किसी बड़े शहर में एक 5 स्टार होटल था। होटल था तो बड़ा शानदार, लेकिन इस होटल का एक कमरा हमेशा बंद रहता था। इस कमरे में जो भी रहने आता वो किसी न किसी तरह खुदकुशी कर लेता और यही वजह से ये कमरा हमेशा बंद ही रहता था। यही है वो कमरा, रूम नंबर 101। कहते हैं कि इस कमरे में जो कोई भी रहने आया उसने किसी न किसी वजह से खुदकुशी करके अपनी जान दे दी और इसी वजह से ये कमरा काफ़ी सालों से बंद है। ये है होटल के मालिक हीरा चंद। हीरा चंद अपने मैनेजर रॉकी से उसी बंद कमरे के बारे में बात कर रहे हैं। अरे रॉकी सुनो, यूँ तो हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अब उस बंद कमरे के बारे में लोगों में अफवाहें फैल रही है और जिसका असर हमारे बिजनेस पे हो रहा है। अब तुम इस समस्या का कोई उपाय निकालो। सर, मैंने अपने स्टाफ से सुना है कि उस कमरे में किसी चुड़ैल का साया है। काफी लोगों ने उस कमरे से अजीब अजीब आवाजें सुनी हैं, जैसे कि किसी के चलने की आवाज, घुंघरुओं की आवाज या किसी के चिल्लाने की आवाज। कई लोगों ने मुझे बताया है कि वहां से किसी के रोने की आवाजें भी आती हैं। मैं ये सब बकवास नहीं जानता। इससे पहले कि हमारे बिजनेस पे इसका कुछ बुरा असर हो, तुम इससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता ढूंढो। ओके सर, मैं एक आदमी को जानता हूँ जो इस बारे में हमारी अच्छी मदद कर सकता है। मैं जल्द ही उससे मिलके आपको इस बारे में खबर करता हूँ। रॉकी अपने दोस्त जेम्स को बुलाता है। जेम्स एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है जिनका काम होता है भूतिया जगहों पर संशोधन करना और वहाँ की समस्या का उपाय निकालना। उस कमरे के बारे में सारी जानकारी सुनने के बाद जेम्स रॉकी से एक वादा करता है। वादा रहा मेरे दोस्त, मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी ही दूंगा और तुम्हें इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। बस तुम मुझे उस कमरे की चाबी दे दो और मैं वहां पे आज से रहने लगूंगा। जेम्स कमरे की चाबी लेकर पूरे आत्मविश्वास के साथ कमरे की तरफ बढ़ता है और फिर कमरे में जाकर अपने आप को बंद कर लेता है। अंदर जाते ही जेम्स को एक अजीब सी घुटन महसूस होती है और फिर वो कमरे को चारों ओर से घूरता रहता है। जैसे ही वो सोफे पे बैठता है उसे किसी के रोने की आवाज़ें सुनाई देती है। कौन है? कौन है वहाँ? सामने आओ। अरे, ये तो किसी के रोने की आवाज़ है। मैं कहता हूँ सामने आ जाओ। तभी उसे एक औरत रोती हुई खिड़की की तरफ जाती दिखती है और जैसे ही वो खिड़की के पास पहुँचती है वहाँ से कूदकर वो अपनी जान दे देती है। जेम्स दौड़कर जाकर खिड़की से बाहर झाँकता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई नज़र नहीं आता। और फिर अचानक उसे बाथरूम से पानी की आवाज़ें सुनाई दी और वो जैसे ही बाथरूम की तरफ दौड़ा उसे बाथटब में एक लड़के की लाश दिखाई दी और देखते ही देखते वो लाश गायब हो गई। इससे पहले कि जेम्स इन सब घटनाओं के बारे में कुछ सोच पाता, उसे एक लड़के की परछाई उड़ती हुई आती नजर आई और देखते ही देखते उस परछाई ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी और वो लाश भी वहाँ से गायब हो गई। यूँ लाशों का दिखना और गायब होने का सिलसिला यूँ ही चलता रहा और तब जेम्स को एक बात समझ आई। अरे, ये सब तो वही लोग हैं जिनकी इस कमरे में मृत्यु हुई है। मुझे ये सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं।
मुझे इनसे बात करनी होगी। आखिर इस रहस्य का मुझे पता लगाना होगा। सुनो, तुम जो कोई भी हो, मेरे सामने आओ। सामने आकर मुझसे बात करो। और तभी अचानक उसे एक चुड़ैल नजर आई। हा 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 हा, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। ये सब वही लोग हैं जो यहाँ पे मारे गए। तुम भी मारे जाओगे। हा 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 हा। मुझसे बच पाना इतना आसान काम नहीं। और हाँ, ये लोग तुम्हें उसी प्रकार दिख रहे हैं जिस प्रकार इनकी मृत्यु हुई है। तुम भी बच नहीं पाओगे। हा 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 हा। कौन हो तुम? और इन सब बेगुनाह लोगों को तुम क्यों मार रही हो? आखिर इन सब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मुझे जवाब दो। इन सब लोगों ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन एक आदमी ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो मेरा पति था। उसकी शादी मुझसे ज़बरदस्ती में हुई। वो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं करता था। शादी के तुरंत बाद वो घुमाने के बहाने मुझे इस शहर में लेकर आया और उसके बाद मुझे इस होटल के कमरे में लाके मुझे मार डाला। और मुझे मारने के बाद उसने मेरी लाश को इन्हीं में से किसी दीवार में चुनवा दिया। तब से मेरी आत्मा इसी कमरे में भटक रही है और मैं यहाँ हमेशा हमेशा के लिए रहूँगी। बस करो, ये सब अब और नहीं होगा। आज के बाद तुम किसी बेगुनाह को खुदकुशी के लिए मजबूर नहीं करोगी। हा 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 हा। यहाँ से बचकर निकलना इतना आसान नहीं। तुम भी यहाँ से बच के निकल नहीं पाओगे। यहाँ पे एक बार अंदर जो आया वो वापस कभी नहीं गया। तुम भी बाकी सब लोगों की तरह खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो जाओगे और मरने के बाद भी तुम्हारी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए यही भटकती रहेगी। हा 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 हा। उसके बाद जेम्स भागकर दरवाजे की तरफ जाता है और लाख कोशिशों के बावजूद वो दरवाजे को खोल नहीं पाता और उसकी आवाज़ बाहर से कोई भी नहीं सुन पाता। फिर उसने खिड़की के रास्ते से बाहर जाने की तरकीब निकाली, लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर झांका तो उसे बाहर अंधेरे के सिवा और कुछ नज़र नहीं आया। फिर जेम्स ने अपना फ़ोन उठाकर रॉकी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे अपने फ़ोन में चुड़ैल की हंसी के सिवा कोई और आवाज़ नहीं आ रही थी। जेम्स ने वहाँ से बाहर निकलने की काफ़ी तरकीबें आजमाई, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाया और आखिरकार उसे समझ आया कि यहाँ पर रहने वाले सभी लोग खुदकुशी क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। लेकिन जेम्स हार मानने वाले में से नहीं था। अपने इतने साल के अभ्यास के बाद उसने वहाँ से निकलने की और सबको बचाने की एक तरकीब निकाली। काफ़ी सोचने के बाद जेम्स इस नतीजे पे पहुँचा, यहाँ से बाहर निकलना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है और अगर किसी तरह से
उस चुड़ैल के शरीर को जलाया जाए तो यहाँ पे कैद सारी आत्माएं मुक्त हो जाएगी और उस चुड़ैल को भी हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। मुझे पता है कि इसमें मेरी जान भी जाएगी, क्योंकि उस चुड़ैल का शरीर इन्हीं में से किसी दीवारों में है। लेकिन सबके भले के लिए मुझे अपनी कुर्बानी देनी होगी। हाँ, मुझे अपनी कुर्बानी देनी होगी। उसके बाद जेम्स ने एक शराब की बोतल उठाकर पूरे कमरे की दीवारों के ऊपर छिड़क दी और उसके बाद अपने लाइटर से पूरे कमरे में आग लगा दी और इसी आग में जेम्स की भी मृत्यु हो गई। जब पूरा कमरा जलकर खाक हुआ तब सारी आत्माओं को मुक्ति मिल गई और उस कमरे की दोबारा मरम्मत के बाद होटल का बिजनेस जोरों शोर से चल पड़ा। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।